परिचय। जब भोला की आंख को चोट पहुंची, वह खेल रहा था। वह वापस अपने घर की ओर दौड़ा। वहां उसकी माँ ने एक साफ रुमाल में फूंक मारी और जल्दी से भोला की लाल आंखों पर रख दिया। भोला को अच्छे से राहत मिलने तक उसने यह 4-5 बार दोहराया। अभी यहाँ क्या हुआ? भोला की माँ ने उसकी मदद करने के लिए सांस की गर्मी का इस्तेमाल किया। क्या हमारे द्वारा छोड़ी गई सांस का कोई अन्य उपयोग भी होता है? इस पाठ में आप हवा के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। गर्म करने और ठंडा करने की प्रक्रिया में हवा के उपयोग, फूंक मारकर किए जाने वाले कार्यों की सूची। गर्म और ठंडी हवा। आपने ठंडी सर्दियों के दौरान लोगों को अपने मुंह से हाथों पर फूंक मारते हुए देखा होगा। यह उनके हाथों को गर्म करता है। आपने लोगों को गर्म कॉफी में फूंक मारते हुए भी देखा होगा। यह कॉफी को ठंडा करता है। जब हम ठंडी चीजों में फूंक मारते हैं, तो मुंह से निकलने वाली हवा अपेक्षाकृत गर्म होती है और यह गर्मी को ठंडी चीजों में स्थानांतरित कर देती है। इसी प्रकार एक गर्म चीज के लिए मुंह से निकलने वाली हवा अपेक्षाकृत कम गर्म होती है और इसलिए चीजों को ठंडा करने में मदद मिलती है। हाथों को गर्म करना। यदि आप अपने हाथ मुंह से कुछ दूरी पर रखते हैं और फूंक मारते हैं, तो मुंह से निकलने वाली हवा बहुत गर्म महसूस नहीं होती है। क्या आप जानते हैं क्यों? चूंकि हाथ और मुंह के बीच दूरी होती है और हवा बाहरी हवा के साथ मिश्रित हो जाती है। इस प्रकार वह अधिक ठंडी हो जाती है। फूंक का इस्तेमाल। आपने अपने दादाजी को उनके चश्मे को साफ करने के लिए चश्मे पर फूंक मारते हुए देखा होगा। मुंह से निकलने वाली हवा गर्म होती है और चश्मे का कांच अपेक्षाकृत ठंडा होता है। सांस के साथ आई गर्म भाप में पानी के वाष्प होते हैं, जो अपेक्षाकृत ठंडे कांच के संपर्क में आने पर पानी की छोटी-छोटी बूंदों में बदल जाते हैं। यह कांच को नम और धुंधला बना देते हैं और आप कांच को पोंछकर साफ कर सकते हैं। अन्य गतिविधियां। अन्य गतिविधियां जिनके आप अपने मुंह से फूंक मारते हैं। सीटी बजाने के लिए, धूल को हटाने के लिए, आग को जलाने और बुझाने के लिए, चश्मे को साफ करने के लिए, गुब्बारे फुलाने के लिए, संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए। संगीत वाद्य यंत्र। आइए कुछ संगीत वाद्य यंत्र देखें जो हवा पर निर्भर करते हैं। बांसुरी। यह लकड़ी से बनी होती है और इसे मुंह से फूंक मारने से बजाई जाती है। बीन। यह लकड़ी से बनी होती है और मुंह से फूंक मारकर बजाई जाती है। कुछ चीजें जिनमें फूंक मारने पर सुहावनी आवाज निकलती है, वे हैं बांसुरी, पुंगी, शहनाई और बीन। करके देखो। जब आप अपनी नाक के नीचे अपनी उंगली रखते हैं, तो आप अपनी नाक से सांस छोड़ते हुए हवा को महसूस कर सकते हैं। अब कूदो और फिर गिनो कि कितनी बार सांस ली या छोड़ी। यह संख्या बढ़ जाती है। एक स्टेथोस्कोप का उपयोग करने वाला एक डॉक्टर दिल की धड़कन सुनता है। ध्वनि हमारे दिल से आती है। दिल हमारे शरीर का एक अंग है जो छाती के बाईं ओर स्थित होता है और लगातार धड़कता रहता है।